इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, इंडियन टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम विदिशा जिले के गंजबासुदा शहर में बैतवा नदी के रिपटा घाट पर आए हुए हैं। यहाँ हजारों लोग हर रोज़ नित्य प्रति स्नान करने के लिए, पूजन पाठ के लिए इस बैतवा घाट पर आते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा इस बैतवा घाट को बैतवती मैया के नाम से जाना जाता है। यह बैतवती मैया गंजबासुदा और विदिशा जिले के अधिक निकटतम जगह से निकली हुई है। यह वो पवित्र नदी है जो अन्य पवित्र नदियों की नाम से जोड़ा जाता है। इस पवित्र नदी के द्वारा हजारों लाखों यहाँ नगर पालिका द्वारा गंजबासुदा शहर विदिशा जिले में पूर्ण रूप से पानी की सप्लाई की जाती है। यहाँ पर नगर पालिका एक तौर तो गंजबासुदा शहर के सारे नागरिकों को पानी सप्लाई करती है, लेकिन दूसरी ओर देखा गया है कि नगर पालिका द्वारा बैतवा नदी के सफाई अभियान को कोई भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के आम नागरिक, यहाँ की आम जनता अपनी स्वेच्छा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत बैतवा नदी को सुबह जल्दी आते हैं और यहाँ सफाई का कार्य आयोजन करते हैं। यहाँ की आप यहाँ देखेंगे कि कई कार्यकर्ता, रहवासी, नगरवासी जो हैं वो बैतवा सफाई अभियान को चला रहे हैं। ये जो कचरे के जो ढेर देख रहे हैं, ये ढेर आप देखिए, ये ढेर किसी नगर पालिका द्वारा लगाए नहीं गए हैं, नगर पालिका के कर्मचारियों ने साफ नहीं किया गया है। ये मात्र गंजबासुदा आम पब्लिक, जो आम जनता है, वो सफाई अभियान को चला रही है, जिसमें कि एक भी नगर पालिका का ना तो कोई कर्मचारी है, ना कोई सहायक है। इसके बाद भी इन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पत्थर बहुत चिकने हो गए हैं, वहाँ कई जगह काई जम चुकी है, कई बार वो गिर जाते हैं। यहाँ और तो और बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर सफाई अभियान को पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन नगर पालिका द्वारा ये जो कचरे का ढेर इन नागरिकों द्वारा लगाए गए हैं, इस कचरे को ढेर को ना तो उठाया जा रहा है, ना हटाया जा रहा है। अभी जैसे ही कुछ दिन बाद बारिश चालू होगी, ये कचरा ज्यों का त्यों बैतवा में मिल जाएगा। इससे कि इनका सफाई अभियान, इनकी जो मेहनत धरी की धरी रह जाएगी, पानी में मिल जाएगी। इसके लिए सबसे बड़ी लापरवाही जो देखी गई है, नगर पालिका की देखी गई है। इसके लिए इन लोगों ने कई बार नगर पालिका से शिकायत भी की है, लेकिन नगर पालिका ने इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। ये सफाई अभियान आज कम से कम 2 माह से चल रहा है। 2 माह में ना तो नगर पालिका ने इसकी कोई सुध ली, ना इनकी कोई हालचाल पूछा, ना कभी इस कचरे को हटाने के लिए उनने चिंतन किया। एक तरफ नगर पालिका पूरे नगर गंजबासुदा में लोगों को जल सप्लाई कर रही है इसी बैतवा नदी से, लेकिन इस बैतवा नदी को स्वच्छ करने के लिए अभी तक कोई अभियान नहीं चलाया गया। इस सफाई अभियान में छोटे छोटे बच्चे भी इन युवाओं का साथ दे रहे हैं, जो कि बाकायदा सुबह उठ कर आते हैं, जल्दी इनके साथ बाकायदा सफाई करते हैं। अब हम उन्हें आपको नन्हे मुन्ने बच्चों का परिचय कराते हैं, जो कि सब सफाई अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। आपका नाम क्या है? संस्कार अग्रवाल। जी, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? हमें 2 से 1.5 महीना हो गया। अच्छा, यहाँ आकर आप क्या करते हैं? सफाई करते हैं। सफाई में आप क्या करते हैं? पन्नी उठाते हैं, नदी में जो कचरा रहता है वो उठाते हैं। जी, आपका नाम क्या है? सौम्या वैष्णव। अच्छा, आप भी यहाँ कब से आ रहे हैं? आज ही आए हैं। अच्छा, आज ही आए हो। आज आपको आकर यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप यहाँ रोज आना चाहेंगे? हाँ। जी, आपका नाम क्या है? अभिनव शर्मा। अच्छा, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? 1.5 महीने। 1.5 महीने करीब हो गए हैं। यहाँ आके आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा। आप यहाँ क्या क्या करते हैं? हम ये नदी में ये है ना, इसके अंदर जाके ये कचरा निकालते हैं और ये बाहर फैलाते हैं, तो उसे भी उठा के एक जगह पे डाल देते हैं। आपका नाम क्या है? कान्हा रघुवंशी। जी, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? 5-6 दिनों से। 5-6 दिनों से आ रहे हैं। ये यहाँ आने का आपका किसी ने आपको प्रेरित किया कि किसी ने आपको बोला? आप किसके साथ आते हैं? मैं आकाश भैया के साथ आता हूँ। आकाश भैया के साथ आते हैं। यहाँ आप आके क्या करते हैं? साफ सफाई। साफ सफाई करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मोहित सैनी।
जी, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? 8 से 15 दिन हो चुके अच्छा, 8-10 दिन से आ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ आके आप क्या करते हैं? हैं। नदी में काई माई रहती है, उनको छुटाकर एक साइड में डालते हैं। ये गंदी पन्नियाँ उठाकर एक साइड डालते हैं। देखा गया है कि ये नन्हे बच्चे भी इस सफाई अभियान का हिस्सा बने हुए हैं और आज हम पूरे देश को, पूरे भारत को, पूरे गंजबाजदा को ये संदेश देना चाहते हैं कि इन नन्हे बच्चे इन पूरी टीम को देखकर अपने आप को ये प्रेरित करें कि ये बेतवती जो घाट है, ये जो रिपटा घाट है, ये जो बेतवा मैया है, ये जो बेतवा नदी है, ये किसी व्यक्तिगत की नहीं है, ये सब पूरे नगर की है, पूरे देश की है, पूरे शहर की है। इसमें पूरा शहर आकर इस सफाई अभियान का हिस्सा बने और नगर पालिका से एक विशेष अनुरोध है कि इस कचरे को ढेर के जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, आज माता पिता, घर परिवार सबसे ज़्यादा परेशान है कि हमारे बच्चे मोबाइल बहुत चलाते हैं। देखिए, बच्चों को ईश्वर का रूप ऐसे ही नहीं बोला जाता है। वो सिर्फ जो आप करते हैं, बच्चे हमें देखते हैं, जो हम करते हैं वो बच्चे करते हैं। आज हम साफ़ सफाई करने आ रहे हैं, साथ में बच्चे आने लगे। घर पे बजाय मोबाइल चलाने के बच्चों को नदी भेजें, बढ़िया वो स्विमिंग सीखें, खुश रहें, माँ प्रकृति के बीच में रहें, स्वस्थ रहें। इसलिए कोशिश करें कि हम वो काम करें जो अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं, क्योंकि यदि आपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, देश को एक अच्छा नागरिक दिया, तो देश की कई समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जय माँ वैष्णवती, जय माँ वैष्णवती, जय माँ वैष्णवती, जय माँ वैष्णवती। ये जो बेतवती घाट पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, ये इस टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। ये जो टीम है अब हमारे सामने है, हम इससे पूछना चाहेंगे कि ये अभियान ये क्यों और किस कारण से चला रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? नवीन अग्रवाल। आप क्या करते हैं वर्तमान में? मैं वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में डिप्टी मैनेजर हूँ। ये करने के लिए आपको किसी ने प्रेरणा दी है कि आपको किसी ने कुछ कहा है कि आप ये अपने मन से ही कर रहे हैं? हम सब लोग अपने मन से ही कर रहे हैं, किसी ने भी हमें नहीं कहा है। यहाँ जितने लोग भी खड़े हुए हैं, अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं, अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये अभियान आप कितने समय से चला रहे हैं? यहाँ पे करीब 1.5 से 2 महीने हो गए हैं और ऐसे ही सबका साथ मिलता रहेगा, तो ये बिल्कुल लगातार चलता रहेगा और आपको पूरे शहर में इस टीम के द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे वो जगह जगह स्वच्छता से आपको स्पष्ट दिखाई देगा। सर, आपका नाम क्या है? नितिन अग्रवाल। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं पिछले 2 से ढाई महीने से आ रहा हूँ, कंटिन्यू हूँ और यहाँ पे हम सफाई का काम करते रहते हैं। जितना कोशिश होता है, हम जितनी गंदगी है उसको साफ करने पर प्रयास करते रहते हैं। ये काम तो यदि देखा जाए तो नगर पालिका या शहर की शासकीय संस्थाओं का होता है, तो ये आप करने में आपको क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, सारे काम एक पर्टिकुलर संस्था नहीं कर सकती है। उसके लिए हम युवाओं को, सबको आगे आना चाहिए, आगे आना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना पड़ेगा। हमारी बेदवा मैया पिछले कई सालों से देखा जा रहा है, बहुत कचरा पड़ा रहता है इसके अगल बगल। इसको ना तो उठवाया जाता है, ना इसकी सफाई करी जाती है, ना प्रशासन के द्वारा इसको कोई ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिससे ये सफाई की जाए यहाँ पे। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा है कि अब हम इसकी सफाई में अब प्रयास करेंगे और इस बेदवा मैया को पूर्णतः साफ करेंगे। सर, क्या सर? राजकरण सिंह। आप क्या करते हैं? मैं पंजाब नेशनल बैंक में लिपे खूंग शाखा गंज पासोदा में। अच्छा। तो आप यहाँ पर डे आते हैं, रोज आते हैं? जी नहीं, मैं हफ्ते में 2 या 3 बार ही आता 2 या 3 बार जी। आते हैं। तो ये अभियान आप काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे? जी इसके आप यानी 1-2 दिन के लिए आप इससे बनते हो, लेकिन जी 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 जैसा मुझे समय मिलता है, जैसा मेरा काम अलाउ करता है, वैसे मैं आता हूँ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए और बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने यहाँ पे नवीन सर ने मेरे को पहले बताया कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इनिशिएटिव हमने लिया है, तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं आपको अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दूंगा, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं रोज़ आऊँगा। लेकिन उन्होंने भी फिर पूरा साथ दिया। उन्होंने जैसा हम लोग को समय मिलता है वैसा मैं आता हूँ और जितना बन पड़ता उतना हम लोग करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? दीपेश शर्मा। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं सर ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी लगभग 15 डेज हुए होंगे। तो आपको आने के लिए यहाँ किसने प्रेरित किया? मैं क्या इन लोगों से पहले भी मिला हूँ, कई बार सुना है, लेकिन क्या मैं सुबह बहुत लेट उठता था तो उस वजह से नहीं आ पाता था। लेकिन फिर मैंने सोचा, मेरा बच्चा है अभिनव, उसने कहा पापा अपन भी चलेंगे, क्योंकि वो फ़ोटो वगैरह देखते रहते हैं ग्रुप में, तो उसने मुझे कहा, तो सुबह वो उठाता है तो मैं आ जाता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सौरभ चंद्रवंशी है। जी। आप इस अभियान का कब से हिस्से हैं?
मैं पिछले 15-20 दिन से इस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पे स्विमिंग करने आया था तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ बॉयज़ वगैरह यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो उनको देख के मुझे भी मोटिवेशन मिला कि मैं भी क्यों ना इस नेक काम में अपना सहयोग प्रदान करूँ। तो आपको अच्छा लग रहा है ये करने में? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इससे हमारे शहर में एक स्वच्छता का अभियान शुरुआत हुई है। अभी तक तो सिर्फ कहने में और सुनने में आता था, लेकिन आज साक्षात देखने को मिल रहा है हमारी न्यूज़ को, हमारे गंज वासुदा को। और हम चाहेंगे कि इस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जुड़े और वो भी इंस्पायर हो साफ सफाई के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुद्रांश सिंह है जी। मैं मतलब बिज़नेस भी देखता हूँ और साथ में मेरा पढ़ाई भी चल रही है। मैं इन सबको देख के बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। यहाँ सब लोग कोई ना कोई काम करते हैं, यहाँ कोई भी फ्री नहीं है, सब अपना जॉब करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई भी चल रही है, किसी की भी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी। ये छोटे छोटे बच्चों को देख के, हमारे सीनियर्स, हमारे भैया लोग को देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। इसके कारण मैं भी यहाँ आया, इन लोग को देखा कैसे ये करते हैं, क्या सफाई चल रही है। और एक कहते हैं ना, बिल्कुल सही रूप में सफाई चल रही, कहने वाली नहीं, काम दिख रहा है यहाँ पे। और बस हम नगर पालिका से सहयोग चाह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन कोई सहयोग ऐसा नहीं मिल रहा कि हमारा कचरा हम जो इकट्ठा कर रहे हैं वो सही जगह पे पहुँच पाए। आपका नाम क्या है भैया? आकाश जैन। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? ये लगभग 2 से ढाई महीने का समय हो गया है। और जो हमारी कोशिश है कि हम जो बैतरवती मैया है, जो गंज वासुदा क्या पूरे विदिशा जिले की जीवनदायिनी नदी मानी जाती है, इसको हम है ना साफ सुथरा रख सकें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो शहर का वाटर सप्लाई है ये नदी के माध्यम से होता है, तो जब पानी स्वच्छ रहेगा तो शहर में पानी साफ जाएगा, लोग स्वस्थ रहेंगे। और इसके अलावा मैं अपील करना चाहूँगा युवाओं से, धीरे धीरे जो 2 या 3 लोगों ने शुरू किया ये मुहिम को, आज 15 से 20 लोग जुड़ते हैं इसमें, तो मैं चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा सहयोग करें। ये हमारा अपना काम है, सिर्फ है ना हम नगर पालिका के भरोसे या नगर पालिका कोई सरकारी संस्था के भरोसे इसको नहीं डाल सकते। बस ये है कि नगर पालिका से सहयोग चाहेंगे कि जो कचरा हम लोग निकाल रहे हैं उसको है ना, हमने एक आवेदन भी दिया है नगर पालिका को, जिसमें हमने मांग की थी कि महीने में 2 बार, मतलब 15 दिन में 1 बार आप है ना कचरा यहाँ से हटवा लीजिए, ताकि है ना जो अभी मई का महीना चल रहा है, जून में बारिश होने लगेगी, तो ये जो कचरा है ये वापस है ना नदी में ना मिल पाए। इसके लिए है ना हम लोग है ना बार बार प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं अशोक वैष्णव जी, उन्होंने भी कई बार फ़ोन पे बात की, हमने भी फ़ोन पे बात की, लेकिन अभी तक है ना जितना रिस्पांस नगर पालिका की तरफ से मिलना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो है ना एक मुहिम चला रहे हैं स्वच्छता को लेकर, ठीक है, उसमें नगर पालिका का जो योगदान होना चाहिए, खुद से अपने आप से जो योगदान होना चाहिए वो योगदान मिल नहीं पा रहा है। तो मैं है ना बार बार, और इसके अलावा मैंने जो CMO महोदय हैं निशांत ठाकुर जी, उनको भी है ना व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किए हैं, तो अभी तक तो ऐसा कोई रिस्पांस मिला नहीं है हमें कि भाई जिससे हमें ऐसा लगे कि नगर पालिका हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारी मेहनत सफल होती हुई नहीं दिख रही है कहीं ना कहीं। इसमें यानी नगर पालिका द्वारा आपको कोई ना कोई सहयोग प्रदान नहीं किया? हाँ, कोई पॉजिटिव सहयोग नहीं मिल रहा है, बस आश्वासन दे दिया जाता है 1-2 दिन में हटवा लेंगे। हम समझते हैं कि उनका अभी अपनी एक शहर बड़ा है, गंदगी ज़्यादा है, लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये गंदगी हटेगी नहीं। लेकिन फिर भी यदि हम लोग ये काम कर रहे हैं तो नगर पालिका को इसको पॉजिटिव लेना चाहिए और ये कचरा को यहाँ से हटा के डंपिंग यार्ड में कम से कम डंप करा देना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? मैं दिनेश चौरसिया। जी, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ से करीबन 2 से 3 महीने हो चुके हैं मैं यहाँ पे सफाई करते हुए। अच्छा, तो आप ये कैसा महसूस करते हैं, क्या आपके दिमाग में ये चीज़ कैसे आई कि हमें ये करना चाहिए? सर मैं काफ़ी टाइम तो जबकि देखा जाए तो नगर पालिका का काम है, प्रशासन का काम है। नहीं सर, मैं नगर पालिका को कोई ब्लेम नहीं करूँगा सर, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जितना नगर पालिका का हक है उतना हम उससे ज़्यादा अपन लोगों का हक है, क्योंकि यहाँ आके अपन जो कचरा कर रहे हैं ये कचरा अपन नहीं किया है, यहाँ कोई आके दूसरा कर नहीं रहा है। ये अगर अपन लोग ही नहीं अगर इसको साफ करेंगे तो कौन करेगा सर? ये सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से क्लीन करने की, उसको साफ रखने की, क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी टाइम पहले से आ रहा था सर। यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे डेली की डेली सुबह बैठने, यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं आती थी जिस टाइम पे, तो मैं एकांत में यहाँ बैठने आता था। यहाँ पे देखा कि काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है, तो मुझे इतना बेकार लगता था देख के कि यार अपन पब्लिक प्रॉपर्टी में यानी जहाँ पे एकांत बिताने के लिए आ रहे हैं और वहाँ पूरा गंदा पड़ा हुआ है तो फिर क्या मिलेगा? नहीं, तो देखा जा रहा है कि आप अपनी स्वेच्छा से आप यहाँ
बैतमती मैया को सफाई कर रहे हैं। इसमें आपका ना तो कोई लोभ है ना कोई लालच है। बाकी और भी लोग आते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, गंदगी करके चले जाते हैं। आप अपनी टीम को लेकर सुबह 5 बजे उठते हैं और फिर यहाँ आते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका को भी आपको कुछ सपोर्ट तो करना चाहिए। आप नगर पालिका को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नगर पालिका से ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो कचरा हमने निकाला हुआ है, जो हम दूसरी जगह डंप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो हम भी कर सकते थे, हमारे पास वो साधन उपलब्ध नहीं है, वो आएँ और इसको निकाल के दूसरी जगह डंप करने की कोशिश करें। हम यही उनसे नगर पालिका से सहयोग की आशा करते हैं। बाकी नदी को क्लीन करने का काम हम कर ही रहे हैं, हमारे सभी साथीगण कर रहे हैं, और सभी की सोच ये नहीं है कि नदी को क्लीन करने की सभी की सोच है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो ये चाहते हैं कि जैसा हमारा घर है हम स्वच्छ रख रहे हैं, वैसे ये नदी या पब्लिक प्रॉपर्टी है, कहीं पे भी हो, पार्क हो, कुछ भी हो, उसको ऐसा साफ रखें कि अगर आप पब्लिक को यहाँ बैठना हो ज़मीन पे भी तो आराम से बैठ के खाना खा सकें। ऐसी हमारी सोच है नदी को क्लीन करने की। आप सब लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ के आम जो लोग हैं वो नित्य प्रति सुबह 5 बजे उठकर यहाँ आते हैं, बैतमती मैया की सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद इन्हें नगर पालिका द्वारा बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया जा रहा है। सहयोग में मात्र इन्हें कुछ नहीं चाहिए। सहयोग में ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने कर्मचारियों को पहुँचाएँ और कर्मचारियों को पहुँचा के आप हमारे साथ में काम करवाएँ। ना तो इन्हें किसी प्रकार का कोई लोभ है ना कोई लालच है। जबकि नगर पालिका का तो जो नित्य काम होता है वो मात्र एक ही होता है, साफ़ सफाई अभियान। एक तरफ तो नगर पालिका इस बैतमती मैया के जल से पूरे शहर को जल प्रदान कर रही है और दूसरी तरफ सफाई अभियान में कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रही है। ये जो ढेर लगे हुए हैं, ये ढेर इन युवाओं के द्वारा, इन युवाओं की मेहनत द्वारा लगे हुए हैं। ये पूरे ढेर हैं, सब पूरे ढेर लगे हुए हैं। इनका कहना मात्र इतना है कि कम से कम इस ढेर को यहाँ से हटाकर कचड़े घर में डंप कर दिया जाए, जिससे कि जब जो बारिश आएगी तो ये कचरा दोबारा से यहाँ इकट्ठा ना हो जाए, नहीं तो हमारी मेहनत किसी प्रकार की नहीं रहेगी। कैमरामैन हरी फोटो के साथ रूप सिंह यादव की रिपोर्ट। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।